यार तो चौमासो को नहीं, बिना चौमासा का तालाब भरेड़ो है। हाँ। और अगर चौमासो जाओ तो तगाड़ी स्कूटी निकल जाओगे। कौन निकले? यानी गांव की समस्या वो समाधान हो जाए जिया बी के लिए कदम महादेवन तैयार है। बच्चों सही करे एकदम से। मैं तो कदम में पड़ 24 घंटा सब न कह के दाप गया। 24 घंटा ही 24 घंटे मान तो आज 10 साल होगी कता कोई मशुनाई करे कोई सरपंच वोट लेना में और माने बोल दे सर कदम मेट जा 4 दिन का माने एक दो पढ़तो ही रहे टाबर स्कूल जा सके ने बुड्ढो बड़ी वही मका है टका समय यार हां क्या तकलीफ तो हुई ने तोरण मारने नहीं पानी देखियो अटे तकलीफ है। आज 2009 में शादी हुई। सरपंच ये देखो कॉल सरपंच ने कॉल लगा दिया। आपके द्वारा डायल किया आपको 5 साल को कार्यकाल दियो आ गंदगी नहीं मिटवाओ काय करन दियो। ये चुनाव आयो 5 साल पहले चाहे चुनाव लड़िया हो जहाँ हर सरपंच आयो गांव का कह रहा है कि जो वादो करियो को कदो मिटा देवा ई वादा पर ते 5 साल में खरिया को उतरिया काय करन रियो आगे मेल कर रियो बजट को नहीं आयो उठावा है लाख रुपया को टेंडर है महीना को और बी का बावजूद सफाई को नहीं हो रही और काय करन लाख रुपया लाग रहा है सरकार का फिर सफाई को नहीं हो रही। जब बार दैनिक भास्कर को सर्वे आयो जनताओं में बात करी दैनिक भास्कर का सर्वे में थाकस जो 5 साल को कार्यकाल दियो बी के मायने 5 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग थान मिली है मगर जनता आ कह रही है कि आ स्टार रेटिंग फर्जी है इनमें कोई सत्यता को नहीं सारी फर्जी कराई है। पार्टी समर्थित हो आप? हम देखो सर ऐसी कोई बात नहीं है सरपंच की 1 साल पहले बाबा साहब की मूर्ति लगी एक गंदगी में का जरूरी मूर्ति लगा थान ध्यान ने 50 सालों पानी भर रहे हैं तो ओ इलाकों क्यों चुनियो कि बाबा साहब ने गंदगी के मायन थे राक्षो गांव का। मैं 10 साल का बच्चा हूँ बात करीब है कि जन्मसू है 30 साल का युवा बात करीब हो जन्मसू है 50 साल का आदमी बात करीब वो जन्मसू है 70 साल का एक बुजुर्ग बात करीब वो भी जन्मसू ही है 70 साल से गंदगी है और कोई भी सरकार आई भी गंदगी मिटा कौन सकी। अब मागिसा गए एक बच्ची है और स्कूटी पर है और अढ़ियोर लगातार खरीदारी करवा भी आता अलग काय किसो गाँव पूछा किसो गाँव था को माओ है तो साहपुरा में आओ रेगुलर। हाँ खरीदारी करवाओ हाँ। पढ़वाओ खरीदारी करवाओ तो गांव में पानी कितना सालों बढ़तो दिखे लोग कह रहे 50 सालों भर रहे कोई के जन्म से भर रहे थाने रोजना रेगुलर दिखेगा पानी हो। हाँ पानी दिखे ना हाँ। बाहर तो चौमासो को नहीं बिना चौमासा का तालाब भरेड़ो है। हाँ। और अगर चौमासो जाओ तो तगाड़ी स्कूटी निकल जाओगे। कौन निकला? कई बार गिरा कौन गिरा? एक बार गिर गया। हाँ। अच्छा तुम 3 सवारी बैठे हो थोड़ी सी गलती है डबल सवारी होनी चाहिए अभी था तो कमी है क्योंकि मैं 70 साल से पानी देख रही हूँ कोई भी 35 साल में बात करी 35 साल से देख रही हूँ। अब कितने साल का हो गया? मैं 18 का और 18 लगभग थे 5 साल से आ रहे हो गाँव में। आ रहे हो किसी क्लास में पढ़ो? मैं बारी कर ली पास थोड़ी पढ़ो हाल पढ़सिया कड़ा पढ़ो अब दाल तो बारी करी है पास। कड़ो करो मावा मावासी आगे साहपुरा पढ़छो या दूसरा गांव जैसो? दूसरा गांव जैसे। ये गंदगी में को नहीं आओगे बिल्कुल है। साहपुरा के अंदर गंदगी वजह से बच्चा कह रहे हैं मैं मावा माँ करने हैं और स्कूल का बच्चा आ गया है थोड़ा सा बाहू बातचीत कर लिया कि काई नाम है बेटा का नाम है हैं क्या नाम? पूजा। किसी स्कूल में पढ़ो? विवेकानंद। कैसी क्लास में हो? 10th में हो। कितने साल से पढ़ रहे हो गाँव में? 3 साल। 3 साल से पानी की समस्या है कादो भरे रेवे है अगर रेवे है तो था समस्या होगा कोई बच्चा हो ना समस्या अडियो गाड़ी जावे कई बार छटा लाग जावे और लाग जावे कई समस्या रहे। अंकल जी ते बता दो समस्या नहीं रहे तो कहीं है कि 12 महीना समस्या ही रहे। 12 महीना समस्या ही रहे। हाँ न तो गड्ढे निकले न टाबर निकले न गाय डंडा और लुगाई पता है निकली कौन सा टाबर बच्चा लेट जाओ तकलीफ कई बार हो जाए बहुत हुआ तकलीफ बरसात में 4 महीना तो बहुत भयंकर हुआ है। टेंशन है बच्चों का गिर जाए बड़ी पड़ जाए टेंशन रहे बैठाते हैं स्टाफ में लगाना पड़े लाइनें लगानी पड़े। तो जनप्रतिनिधियों का की बचो आप खाता को समाधान करो और कहीं जरूरत पड़ती है। क्या नाम है? निर्मल। कितने साल पढ़ रहे हो स्कूल में? 6 साल। 6 साल से और कदो 6 साल से है या पहले से ही है? 6 साल है 6 साल हर साल ही रेवे समाधान कराओ समाधान करावे के लिए तो आया मैं पूछा भाई के विचार है जनप्रतिनिधि आवे सरपंच महोदय आवे और आवे बच्चा तकलीफ होगा तो नटियो जाओ जा आ तो गाड़ी में जा रहे हो अगर पैदल आना पड़े कोई आदमी नहीं तो बी की दशा खराब हो जाओ ने। बिल्कुल। कैसे स्कूल है था गाड़ी? विवेकानंद स्कूल में कितने साल से काम कर रहे हो? 4 साल से कदो यही रेवे के कादो यही रहे हो बाहर ज्यादा हो रही है पाइपलाइन के कारण ज्यादा हो रही है। अच्छा और 6-12 महीना बता रहे कोई 35 साल हो कोई 50 साल हो 70 साल हुए बीच में नहीं गोवाड़ में तो हमेशा ही रहे हो बीच में हमेशा ही रहे सुखई को नहीं सुखाए को नहीं 365 दिन आलो ही रहो चाहे बारिश हो और चाहे तो बारिश एनी टाइम बारिश ही रहे एनी टाइम बारिश ही रही तो कोई समस्या को समाधान किया हुआ है? समाधान देख रहा हूँ
मैं तो ताकि बात दिखा सका जनप्रतिनिधि। अब देखो ताकि बात सरपंच दिखा सर बेकरवास का समाधान तो सका। आगे एक ही बात है, सरपंच महोदय और वगैरह भी आपकी समाधान करवा सके है। अभी मैंने मेरी गाड़ी सफाई करके लाया हूँ, हाँ 500 रुपये लगे। हाँ। अब जैसे यहाँ से गुजरूंगा वापस गंदी हो जाए, कितना नुकसान हो रहा है ये बताओ। आम पब्लिक के कितना नुकसान हो रहा है, कितनी ये दुकानें हैं, आर्थिक नुकसान कितना हो रहा है, सबका व्यापार प्रभावित हो रहा है। मगर ये अठे जनप्रतिनिधि आवे है और गांव का इकट्ठा हुआ बते बताओ कि बस धरना देना पड़े, और बिना धरना मजबूरी में देना पड़ेगा, अब क्या करें। नहीं हो सके ताकि बात ये सुन ले। ना 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 नहीं सुनाई सुन होगी, ले सी। मजबूरन यहाँ पे धरना देना ही पड़ेगा। नहीं मखाड़ी बापड़े इन मीडिया के माध्यम से वो जनप्रतिनिधि पूछ जाए भाई। तो इसमें आपका बहुत बहुत सहयोग रहेगा, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आपका। अगर आपके माध्यम से अगर जनप्रतिनिधियों को ये आप बात पहुँचेगी अधिकारियों को, तो आपका बहुत धन्यवाद बिल्कुल नहीं, भाई साहब कह रहे हैं कि अब बात है जनप्रतिनिधि जितना भी अधिकारी बागन पूछ जावे और उस समस्या को समाधान हो जावे, तो भी के लिए आप जो लोग देख रहे हो बस निवेदन है वीडियो लगातार शेयर करो और जितना हो सके जहाँ बड़े केंद्र तक ले राजस्थान है ग्राम पंचायत तक पूरी हर तरह बात न्यूज़ पुगा दो जिससे वही गाँव की समस्याओं का समाधान हो जाए। ओ अठे गाँव की मेन रोड है, आपा जो गवाड़ जो मेन चौक है, चौक में माए ना वहाँ अठे भी कई सालों का दो बड़े बतावे है। आप बताओ कदो कितना दिन और लोसल साला सर की मेन रोड है। और अब अठे ओ ठेकेदार पाइपलाइन डाली ने ओ खाडो देखो, ओ देखो तो गुंडे मोटरसाइकिल वाला वो अठू ले बत्ती दूर को है देखो। अब बेटा कोई पैदल ले आवा जो तो बिया पड़ जावे। अब देखो तो विकास भाई साहब जो हाथ दे रहे हैं यानी गांव की समस्या को समाधान हो जाए कि जी हाँ बी के लिए कदम हाथ देवन तैयार है। अरे शर्म करो अधिकारी जितना भी जनप्रतिनिधि है बे शर्म करना चाहिए कि मोटरसाइकिल वाला पड़ गया अठे ऑलरेडी लेडीज पड़ गई और खाडो दिख रही और को नहीं अठू कोई मर जाए कोई फ्रैक्चर हो जाए कौन जवाबदार है? कोई जवाबदार मैं 10 साल का हूँ, 10 साल से यही देख रहा हूँ। जितना हमारे उधर एक दिन में पूरा बारिश होगा ना, मोहल्ला जितना नहीं बढ़ता उतना मैं आधे घंटे में देख लेता हूँ। आधी घंटा बढ़ जावे। हाँ अगर बरसात हो जाता मान पानी आ जावे, हाँ मान बढ़ जावे। आंटी जी काई बच्चे गिरेगे, बच्चों से ही करे एकदम से। मैं तो कदम में पड़ रहा 24 घंटा सब ने कह के दाप गया। 24 घंटा ही 24 घंटे मान तो आज 10 साल होगी कता कोई मक सुनाई करे कोई सरपंच वोट लेना में और माने बोल दे सर कदम मेट सा हम ज्यादा कदो करें यहाँ हर पार्टी का सरपंच आ गया, हर पार्टियां का आ गया। और जो सरपंच का चुनाव है का विचार है? अब की विचार रहती है कि पहले कदम मेट और दिशा वोट हर बार सरपंच आवे है हाँ। और सब आए क्या करे मैं बढ़िया आपने काम रोड करा दिया, ट्रांक बना दिया, मेन चौक है बड़े पानी भरे है और भरे है। मगर भी बाद में और जो वादों के लिए और जो तेरी बाता में जो सीजा जना पश्चिम वोट देवाई को नहीं बंदे वोट बिल्कुल ही कौन दिया सर। अब की बार तुम्हारा पूरा खादों का व्यवस्था करची ने जना वोट दिशा ने वोट कौन दिया पहली समाधान पहले समाधान या लिखित में समाधान ले लो। हाँ पहले लिखित में ले लिया नहीं पहले करासिया में पहले कराशियों का पहले करासी। अब की बार जो कभी सरपंच आवे ना हमारे सामने आओ पहले कदम मेटो बाद में वोट दिशा मरना फ्री शर्मा है। गोवर्धन जी महाराज मके भाई यार के सारो काम करया करे अब की बार कोनी दे रे अगला हाँ वो दूध का ही वे नहीं बड़ा सरुड़ी का ही मारो नानी सर बटे ये दो दिया तो मान क्यों थे कह दिया मैं तो मान रहा कोनी वे मान रहे कि अभी इधर से एक वैन गई थी, वैन उसका बोनट इतना था इसके उधर तक ये पानी आ गया था। जैसे वो गड्ढे में गई तो पूरा ये टायर जितना पानी है गड्ढा है। जो बच्चा पड़े बेचारा हाँ के टाबर टोली पड़ टाबर टोली नहीं गाड़ी वाला से का मोबाइल उछने सब गांव माने गाल काटे के गांव में कोई जीरे हो गए थे। हाँ आज हर आदमी माने गाल काटे कहते क्या जीरे वाटे आज तो नेता सुननी चाहिए कि सुनो हाँ तो मैं सुना भाई मैं कदम पड़िया नेता माँ की कौन सुने नेता माने कोई कौन सुने। हाँ अलग अलग पार्टी जगह कई बार कांग्रेस बीजेपी सुनो सुनो सब अलग अलग हो तो आपको ही करें लेकिन माँ को कोई को नहीं करे। जनता को बोलो को नहीं करे, जनता का बोलो को नहीं करे पर आपको ही बोलो कर रहे हैं आपको घर भरे में। गोवर्धन जी थान देख है माँ कोई न्यूज आप जाओ तो गोवर्धन जी काई क्यों थे मैं कहीं का हमारा काम तो कर रहे कौन आप करवा दो रिक्वेस्ट कर लियो। हाँ करवाओ जना बेदड़ का काम था वोट दे था सागा हमें नेस कोई का सागा ही कोनी नालियाँ बहुत कम है इधर, नालियाँ बहुत कम है। किशोर जी रोजी आ रहे हैं कदम मिट्टा है क्या कना। अंकल जी आगे लो, अंकल जी बताओ क्या विचार है क्या को कदो गांव में समस्या है कई सालों में समस्या अब सुनाई हो रही कौन तो काहे कराए को यार नंद किशोर जी सारो राज ऊपर ले नीचे तक राज है पण भी को तो काहे कराम हैं देखो क्या समस्या को समाधान किया हुआ है? समाधान तो ये है कि सगला मिल करे, सरकार को भी सहयोग है, गांव को सहयोग है, तो हुस के ऐसी कोई बात को नहीं कोई काम को बड्डो तो है को नहीं के लेकिन समाधान तो करो जास के यदि करे तो अब बाइक थे ऊपर ले आ रहे हो बड़े कदम पड़ जाओ खाटा पड़े बोलो पड़ जा कहीं पड़े है कहीं पड़े 2-4 दिन का माने एक दो पढ़तो ही रहे टाबर स्कूल जा सके ने बुड्ढो बड़े आ सके ने और
है नहीं किया रसगुल्ला वो पेपर नमकीन ढुल गई हाँ और काम पर जाओ हाल गोर पर जो गोर का वजन हो जाए गिर गो रसगुल्ला पेपर की लेर बिल्कुल कई सारी समस्या, बिल्कुल लगातार बहुत सारी समस्या है। 1.5 लाख रुपया डंडा को लगाए हुए, देखो 1.5 लाख रुपया डंडा को लगाए हुए, आगे हालत देख लो आज की, और ये कम से कम 1.5 लाख रुपया लगाए हुए हैं। हाँ सोचो, नींव में पानी जवार गल रही नहीं तो आप देख लो, फोटो खींच के देख लो। मगर जा आंटी जी बात करे सही करे जवाई मका है बेटा का समय है हां क्या हो तकलीफ तो हुई ने तोरण मारने नहीं पानी देखियो अटे तकलीफ है। आज 2009 में शादी हुई, 2009 में शादी हुई, तोरण मार भाया के साल पहले आया 2009 का महीने तोरण मार भाया जब कदो ही हो हाँ। ये कदम में तोरण मारियो 2009 में आया जब भी कदो ही हो 16 साल पहले जब भी कदो ही हो और आज भी कदो और भ्रष्टाचार सरकार है, टेंडर पास करावे आपको घर भरे परंतु पब्लिक की तकलीफ कौन समझे। अभी एक बार भी मैं हर बार भी वहाँ गाड़ी भी कौन रोक सका, और बस में भी यहाँ तो बाईपास उतरना पड़े, बाजार में पैदल आना पड़े, मान लो इतनी मतलब बहुत गंदी चीज़ है। ऐसा गाँव था हमारा राजलेश्वर है। अच्छा बड़ा कौन बढ़ेगी गाइस समझ बढ़ता कि तुम्हें भाई कलकत्ता हाँ मगर सास रहा हो तकलीफ जरूर है सास राम कदमा कर जाना पड़े गुजरना पड़े बिल्कुल सास रहा हो जा और तोरण मारिया 2009 कमाए जब भी कादो और आज मन वापस मिल गया एड़ा हाँ आपका सास रहे और कह रहे कादो में तो जसू ब्याह होए तोरण मारिया जसू लेकर आज तक कादो देख रहे हैं। अब एक बड़ी विडम्बना है गाँव का सरपंच आवे माने मिठी गोली देख चलो जावे, अब की बार में जीत्या था सो कादो परेशानी में से सही बात और बस जीत भी जाए नहीं आ रही को अरेड़ा करे को जीते डा करे मांगते आई परेशानी है मारती है नहीं कोई का सागे भी कोनी भाई रोटी बस करनी पड़े सुनो अतिया सब अटे दुकान पेड़ गोटा तोड़ में लाए बैठे ये आगे हाँ अठावन और खाटला पड़ा पड़ा उन देखो वो अधिकार छुटी गयो पड़ा कर गोटा तोड़ में लिया हाँ बताते मैंने कादा के मायने है किया लुगाया पड़ गई 3-4 तो कादा के मायने जी लवाबड़े ने उठा कोई को ट्रीटमेंट करियो कोई क्यों करियो कई बहुत सारी समस्या है बोली बहुत सारी समस्या बोली पड़ गई तिसल पड़ गई बोली लुगाया औरता 2-3 तो बढ़ाया के पड़ गई हुई बाका कपड़ा फेर बाका गंदा हो जा सागे माका भी हो जा मारने भी ना गांव में देखो अंकल जी कह रहा है कि कई दिन पहले गोटा पड़ गया जा डर लग गई बतावे बहुत सारी समस्या है और साहपुरा ग्राम है और ये समाधान होना चाहिए। माँ को निवेदन है कि बिल्कुल चार जगह दिखा माइन बार तो प्लास्टर तो खोलेड़ो है पर सोचना हाल भी तो चलार देख लो और चलने लगे अंधेरे का मैं 2 बार पग टिक्यो अक्सर तक करा लिया था दर्द को नहीं मिट रही बिल्कुल साहपुरा में सब सुराई ले रहे हैं जो गिलो जा रहे हैं अभी बात कर रहे हैं कई घराड़ों में भी बात कर रहे हैं आप मांग सके दादाजी मधुर राम जी राम जी क्या नाम आपको रामाकिशन रामकिशन जी थाके गांव में मेन चौक है बड़ा पानी भरे पड़े ताकि गिला पर भी पानी भरे पड़े कई किलो के गिर जावे है और है बहुत सारी समस्या बहुत मोटरसाइकिल पड़े है आबा जाबा को रास्ता नहीं है बिल्कुल आदमी पड़े है चारों में से कई सारी समस्या है सारी समस्या है वोट देवो कुने वोट तो किन देवा तो कोई सुधार कर जकाने देश कौन देश आज तक कुने देता है आज तक बीजेपी ने देता है बीजेपी को राज है फिर भी कोनी हुई हो तो विडम्बना ही ना अपने गाँव की नक्की बात जा अपने जो विधायक महोदय है बस निवेदन कर दो कि भाई थन में वोट देता आ रहा फिर ते माँ की समस्या कौन सुनो थोड़ा सा निवेदन कर दो हाँ बात विधायक जी देंगे विधायक जी साहब आपने निवेदन करते हैं कि इस कायदे को मेटो बस बिल्कुल बिल्कुल दादाजी कह रहे कदन किए जे मेट जो विधायक महोदय है मैं वोट दे रहा फिर वहाँ की समस्या को समाधान कौन पंचायत लोगों में बातचीत कर ली सारी हो गई राहगीरों में बात कर ली दुकानदारों में बात कर ली अब मैं सरपंच से प्रतिनिधि हाट है बे बार तो कार्यकाल को नहीं मगर 5 साल को कार्यकाल रही भी दौरान वे समस्या को समाधान कौन कर सका तो मांगे सरपंच जी का नंबर है तो मन कॉल लगा लिया भाई सरपंच जी थे खटो गाँव का लोग इकट्ठा होया है पे आप आपकी बात रख दी थासू बात करबो चाहो थे खटो मन कॉल लगाओ एक बार आप सरपंच जी देखो कॉल सरपंच जी ने कॉल लगा दिया आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सरपंच जी ने तुरंत फोन काट दियो अब क्या चक्कर है फोन के काटे हैं दोबारा एक बार और लगा लिया कहीं बिजी होला एक बार और लगा दिया आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वापस से सरपंच जी कॉल काट दिए 2 बार कॉल काट दी हो सके खड़े ना खटे बिजी एक बार लास्ट बार फोन लगा लियो मैं 3 बार कायदो हुआ आप कृपा को भी के बाद में आपा भाई सोचा आग लगी इच्छा को नहीं बात करवा की बिल्कुल वे फोन दे कर डायरेक्ट काट रहे हैं अब वहाँ कई बात करा भाई 5 साल थे राज करियो तो बस बात थी फोन काट रहे अब ठीक बैठा है को नहीं गाँव का लोगों के साथ अभी हाँ को नहीं हाँ
ये लिए अब काई बता सका सरपंच की काई राय है और काम क्यों को नहीं हो कारण काई रही हो बाबा ने पूछता मगर वापस से फ़ोन आ गया बाबा फ़ोन आ गया बिल्कुल फ़ोन आ गया। राम राम जी। राम राम साहब इमरान भाई साहब जान गया के ताका गाँव आएडा कड़े से हो ये कदला का नहीं खड़ा बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति करने खड़ा। हाँ गांव का लोग आप आपकी बात रख दी मगर सरपंच भी बात कर लिया कई समस्या है 5 साल को कार्यकाल रही हो और समाधान किया को नहीं हो। तो मैं 15 मिनट में मिली थी अब्दुल जी वाला मेडिकल को नहीं गए। हाँ हाँ बड़े सालों में बढ़िया हूँ बड़ा शौक है। चलो बात क्योंकि जनता बात कह दी आपकी अब थाकी भी बात ले लिया 2 बात जो भी था कि जो है 5 साल का कारण रही हो ना। ठीक है अब्दुल जी वाला मेडिकल पर चालू थे ना। ठीक ठीक ठीक। ग्राम पंचायत सापुरम में आयडा हाँ और सरपंच जी ने मैं कॉल करियो हो कि जनताओं में बात कर ली ही और भी के बाद में कॉल करियो भाई सरपंच जी अब आपसे भी बात कर लिया जनता और में दे रही है शाबाशी दे रही है भी के बारे में चर्चा कर लिया कि 5 साल को कार्यकाल किरण को रही हो गाँव का कह रहा है कि हर सरपंच आवा है विकास कार्य को वादो करे है और जो गाँव का मेन चौक के अंदर जो कादो है वो लगभग 70 साल से बताए जा रहे हैं। सरपंच जी राम राम। नमस्कार जी राम राम साहब। थाका गाँव में आज आया हाँ कई दिनों लोगों का कॉल आ रहा है कि माँ गाँव की समस्या है लोग 50 साल से लगभग कादो भर रहे मेन चौक का अंदर कई गांव का लोग अठे शॉपिंग करवावा खरीदारी करवावा लगभग 150 दुकानें हैं और थाको 5 साल को कार्यकाल रही हो भी कार्यकाल में आ गंदगी को नहीं मिटा सका जनता के वह हर प्रतिनिधि आवे विधायक मान लो सरपंच मान लो या कोई भी MLA मान लो MP मान लो वे वादो करे हर साल कि अगली बार मैं आवला तो थाका है अठे आ गंदगी मिटा देवला थाको 5 साल को कार्यकाल रही हो आ गंदगी नहीं मिटवाओ क्या कारण रही हो। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गंदगी का कारण ही इसलिए रह चुका है कि गांव की आबादी जो बसी है ये गांव के चारों तरफ बसी हुई है और ये जो बीच का मीडिएटर है ये गांव के लेवल से डाउन है। इस वजह से बाहर निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इसकी निकासी के लिए हमें MLA MP सारे विभागीय को जानकारी भी दी है लेकिन जानकारी देते हुए भी हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके लिए हमें कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपये बजट चाहिए क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर चारागाह भूमि है तो वहाँ इसका निकासी हो सकता है। थे कह रहा हो जब चुनाव आयो 5 साल पहले चाहे चुनाव लड़िया हो जब हर सरपंच आयो गांव का कह रहा है कि जो वादो करो को कादो मिटा देवा ये वादा पर ते 5 साल में खरिया को उतरिया काई कारण रही हो आगे मेल को रही हो बजट को नहीं आयो ते के बजट को नहीं आयो मगर सरकार चाव है तो विधायक भी रही हो अपने गोवर्धन जी है MP है अपने अमराराम जी है पासों से संपर्क करियो कौन करियो। नहीं चुनाव में भी संपर्क हुआ था चुनाव के बाद में भी संपर्क हुआ था लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ और रही बात पंचायत स्तर पर इसका समाधान किया गया है कि यहाँ से मलबा डलवाया गया और मलबे के द्वारा बारिश में जो पानी इकट्ठा होता है ये गाँव से बाहर जाता है लेकिन यहाँ कुछ दूरी के अंदर जैसे आपने देखा है अभी 50-60 फुट के एरिया में पानी इकट्ठा हो रखा है तो ये कुछ एरिया के अंदर पानी इकट्ठा हो रखा है। इसके लिए हमने जमनालाल बजाज ट्रस्ट से एक ट्यूबवेल भी करवाई है कि ये पानी रिचार्ज हो लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। जानी थे चुनाव लड़िया हाँ जनता के लिए वादो करियो वो वादो पूरा निभायो को नहीं वादे के अनुसार हमने खूब प्रयास किया इसीलिए तो जमनालाल बजाज ट्रस्ट से ये ट्यूबवेल वगैरह करवाई है मलबा डलवा के गाँव में से बाहर पानी जाने की व्यवस्था की है लेकिन कुछ एरिया में ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ क्योंकि इसका स्थायी समाधान तभी हो सकता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पाइपलाइन बड़ा चैम्बर डलवा के ले जाया जाए तो ही समाधान होगा। और जनता के लिए सरपंच जी जो अड़े साफ सफाई को काम हुआ है बिकम मान साफ सफाई में गांव का कह साफ सफाई टाइम पर को नहीं हुए लाख रुपया पंचायत से उठावे है लाख रुपया को टेंडर है महीना को और बिका बावजूद सफाई को नहीं हो रही और कई कारण लाख रुपया लाग रहा है सरकार का फिर सफाई को नहीं हो रही। नहीं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि लाख रुपये नहीं ये पर मंथ 65-66 हज़ार रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट हमें सुविधा उपलब्ध करवा रखी है लेकिन इसके लिए हमने एक पिकअप लगा रखी है जिसका पर डे का खर्चा है 1000 रुपये और 5 कर्मचारी एक दिन छोड़ के एक दिन पूरी ग्राम पंचायत में झाड़ू निकालने का कार्य करते हैं 5 आदमी लगते हैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन 3500 लमसम होता है लेकिन ये पानी निकालने का काम उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। ये साफ़ सफाई करते हैं जैसे मतलब कचरा हो रखा है वो उठाना पॉलीथीन वगैरह वो उठाना लेकिन ये पानी बाहर ले जाए ये पॉसिबल नहीं है। जब बार दैनिक भास्कर को सर्वे आयो जनताओं में बात करी वह दैनिक भास्कर का सर्वे में थाकस जो 5 साल को कार्यकाल दियो बी के मायने 5 स्टार रेटिंग कुछ 4 स्टार रेटिंग थान मिली है
मगर जनता आ कह रही है कि आ स्टार रेटिंग फर्जी है, इनमें कोई सत्यता को नहीं, सारी फर्जी कराई है। नहीं नहीं, फर्जी किसी से दूसरे से तो करवाया जाता नहीं, मेरे मोबाइल से तो होता नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल से एक ही बार होता है और ये जनता के द्वारा दी गई रेटिंग है। किसी के पर्सनल मेरे कहने पे कोई रेटिंग नहीं देता है। और ये आप ये 100 फुट के जो खड्डे के बारे में सोच रहे हो, इससे रेटिंग चेंज थोड़ी होती है। भाई गांव में काम करवाया तभी रेटिंग दी है। 2 गांव और है, भवानीपुरा है, तनाजाई डाणी है, वहाँ आप जाके देखो ना पूरे गाँव में। और यहाँ भी है शाहपुरा में, हर सड़क पे लाइटें लगी हुई है सोलर वाली। और जो रोड निर्माण अभी तो कुछ जेजेएम की वजह से भी हम डिस्टर्ब हो रखे हैं, क्योंकि उनके द्वारा खड्डे कहीं जगह जगह खड्डे खोद रखे हैं, कहीं से पाइपलाइन कट जाती है उसकी वजह से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जनता ने जो रेटिंग दी है वो बहुत सोच समझ के दी है। अच्छा, ये तो अपना मत है। यदि मेरे को मैं तो जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि इसने हमें 4 रेटिंग दी है 5 में से, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और जनता का हमेशा धन्यवाद इस बात के लिए कि हमें इस काबिलियत समझे और काम होने पे ही रेटिंग दी जाती है। और वोट और रेटिंग ये है कि किसी के प्रेशर में नहीं होता है सर। एक बात आप पूछ जाऊँ, सरपंच दिया 5 साल, ठाकुर रुझान ने किसी पार्टी के देवे, कांग्रेस बीजेपी काय कारण दी हो सके ताकि आगे जानी कोई होगा बार बीजेपी को राज है और थे बीजेपी सपोर्ट नहीं करो, कारण वो काम को नहीं हो, काय कारण रही हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी पार्टी समर्थित हो आप? हम देखो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है। हमारे तो मुख्यालय पे चाहे बीजेपी के कोई कार्यकर्ता आए, चाहे कांग्रेस के आए, चाहे कॉमरेड के आए, सभी का यहाँ मान सम्मान अभिनंदन होता है। तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। और शायद उनको लिख के भी दिए, उनकी जिज्ञासा भी है यहाँ काम करवाने की, तो कुछ समय में करवा भी देंगे शायद। ठीक है, जिज्ञासा है। 12 अपने बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हो 1 साल पहले, कई मंत्री आया, जाबर सिंह जी खर आया और बहुत सारा लोग आया हा, कुण आया हा, पे वादो भी करियो। हाँ, गोवर्धन जी एमएलए साहब भी आए थे, जाबर सिंह खरा भी आए थे, तो उन्होंने वादा भी, हाँ मंजू बागमार भी आए थे। तो उनका कहने का मतलब उनकी घोषणा थी कि भाई गांव में जो ये गंदगी हो रखी है इसको मिटाने की हम जल्द ही जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक उनका पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। 1 साल पहले बाबा साहब की मूर्ति लगी, एक गंदगी में काई जरूरी मूर्ति लगावे की थान ध्यान ने 50 सालों पानी भर रहे हैं, तो ओ इलाको क्यों चुनियो कि बाबा साहब ने गंदगी के मान थे राक्षो गांव का, थोड़ी बहुत श्रम गांववासी कह रहे हैं कि गंदगी के मान बाबा साहब की मूर्ति लग रही है। सर ये पिछले 10 साल से ये मैटर चल रहा था, गंदगी वाली नहीं, बाबा साहिब की मूर्ति वाला। तो गांव वालों ने ये जगह पहले से चिन्हित कर रखी थी और हमारे पास इसका प्रस्ताव आया था, भाई हम मूर्ति लगाने चाहती है, ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति है या नहीं है। तो हमने ये सुझाव भी दिया था यहाँ गंदगी है, तो ग्रामवासियों ने ये बोला कि हम ये इकट्ठा होकर किसी एमएलए एमपी से ये फंड लेंगे और ये गंदगी में हम मिटवाएंगे। लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसका स्थायी समाधान हमें मौखिकली इसका आश्वासन मिला है कि हम जल्द ही इसको कार्य को करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन संतुष्ट नहीं मिला हमें। विधायक महोदय आपड़ा है गोवर्धन जी और एमपी महोदय अमराराम जी, तो थाको सरपंच कार्यकाल बार पूरा हो चुके, चुनाव सरकार करा रही को नहीं, थका हाथ में कुछ रियो को नहीं है। अब जो विधायक महोदय है और एमपी महोदय है, बस वो ई ग्राम पंचायत ने आज सुविधा मिल जावा कि गंदगी निमट जावा। अब 50 साल होगी, अब गंदगी 50 साल से लगातार है। मैं 10 साल का बच्चा बात करीब है कि जन्मसू है, 30 साल का युवा बात करीब हो जन्मसू है, 50 साल का आदमी बात करीब वो जन्मसू है, 70 साल का एक बुजुर्ग बात करीब वो भी कि जन्मसू ही है। 70 साल से गंदगी है और कोई भी सरकार आई भी गंदगी मिटा कौन सकी। तो अब बाहर की जो सरकार है केंद्र से लेकर अपने 2 विधानसभा क्षेत्र है सिकर के अंदर कड़ी मिलेड़ी है, तो ई को उसे बजट बता रहे हो, वो बजट मिल जाए, बाकी लिए निवेदन कर दो। हाँ, तो हम एमएलए साहब से, एमपी साहब से, दोनों से भी निवेदन करते हैं कि इसके जो इतनी जो गंदगी हो रखी है इसके लिए एक सीवरेज लाइन दे दी जाए ताकि इसका निस्तारण हो सके। और इसका यही निस्तारण होगा, सीवरेज लाइन दी जाती है तो इसका निस्तारण, अन्यथा कोई निस्तारण नहीं। तो बजट लाग सी इसका तकरीबन 3 किलोमीटर यदि हम सीवरेज लाइन लेके जाते हैं तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में इसका बजट है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सरपंच प्रतिनिधि है, आसु बातचीत करें। हाँ, तो आपकी बात सारी बता दी कि मारो 5 साल को कार्यकाल हो भी कमान में कोशिश करी, मगर मैं एक गंदगी को नहीं मिटा सका, मगर बाकी जगह मैं साफ सफाई में बढ़िया काम कराए। यहाँ रेटिंग मान जो मिली है वह जनता रेटिंग दी है, और जो रेटिंग को काम है जो जनता आपका मोबाइल से दी है, माँ की पर्सनल कौन दी गई। और अब आसु बाद में करी कि भाई तो को समाधान किया हुआ है, तो अभी के लिए कह रहा है कि भाई 1.5 करोड़ को लगभग बजट चाहिए। और जन 3 किलोमीटर की जो सिविल लाइन है वह गिरे, अभी के बाद मैंने
और गंदगी यानी 70 साल पुरानी गंदगी मिट सके। तो विधायक महोदय से ये भी निवेदन कर रहा है और MP महोदय से निवेदन कर रहा है, विधायक महोदय से कर रहा है, मैं भी निवेदन कर रहा कि शाहपुरा ग्राम पंचायत है, इसके अंदर 70 साल की गंदगी है। मेन चौक के अंदर लगभग 150 दुकानें हैं, आसपास कई गांव लग गए, कई लोग हटा हुए हैं, कई बार कदम पड़ जाए, माताएं बहनन बहुत सारी तकलीफा हुआ है। तो इस समस्या को समाधान किए जिया भी हो जाए। तो सरपंच महोदय की है, ग्रामवासी की है, तो माके मैं भी निवेदन कर लिया कि MP महोदय, MLA महोदय को नॉर्मल काम है, एक ग्राम पंचायत को कादो मिटावा को लिए बांध तो 1 मिनट लाग सके, अगर बे तो कागज लिख देवा आगे सरकार से मांग करे 1.5 करोड़ भी आराम से आ जाए। मगर हाल तक कई सरकार आ गई, कांग्रेस BJP कॉमरेड बे इस समस्या को समाधान कौन सा कर सको। अब मैं उम्मीद कर रहा कि बार की जो सरकार है, विधायक महोदय है और MP महोदय है, बस उम्मीद कर रहा कि ग्राम पंचायत शाहपुरा किया गंदगी, बाबा साहब की मूर्ति जरा लागेड़ी मेन चौक के अंदर बी के अंदर गंदगी है, तो बड़ी विडम्बना है। ये विडम्बना साफ सफाई हो जाए, बड़े से पार्क में और मैंने लोग आओ देखे तो अच्छो लगे। बिल्कुल लगातार सारी बातचीत थी सरपंच महोदय प्रतिनिधि से भी करे, हाँ जनता से भी करे, सारी बात हमने आज ही शाहपुरा ग्राम पंचायत की दिखाया। आप सबसे निवेदन है वो लगातार वीडियो शेयर करता रहिए और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।